नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ये मौत आखिर किस तरह हुई। कई बार सवाल इस पे भी हैं कि क्या ये एक तथाकथित और सुसाइड भी थी या नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो मामला सब जुडिस है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से बयान सामने आए। मुंबई पुलिस ने कहा कि हम हर तरह की जांच के लिए सक्षम है, और बिहार पुलिस की तरफ से डीजी ने उन खबरों का खंडन किया है कि बिहार पुलिस के साथ ठीक बर्ताव नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला एक बार महाराष्ट्र और बिहार के टकराव के तौर पे देखा जाने लगा, पर बिहार के डीजी ने कहा है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को लोकेट नहीं कर पाई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इस दौरान जो है 5 तारीख को इसके अगस्त सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को इस पर सुनवाई भी होनी है। बहुत सारे सवाल परिवार की तरफ से उठ रहे हैं, उनके जानने वालों की तरफ से उठ रहे हैं। हम इन सब चीज़ों पर इसको समझने के लिए, देखने के लिए कि क्या लोगों की सोच है, वो लोग जो उन्हें जानते थे, वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं। कुछ मेरे साथ पैनल पे गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ मयंक शेखर हैं जो कि फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं। स्मिता पारेख सुशांत सिंह राजपूत की पारिवारिक मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विक्रम सिंह भी जुड़ेंगे जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और एनडीटीवी के सीनियर एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया भी जुड़ेंगे। स्मिता और मयंक हमारे साथ हैं, और सबसे पहले मैं स्मिता आपसे ये बात समझना चाहती हूँ कि आप परिवार के करीबी दोस्त हैं, आप परिवार को, सुशांत को अच्छी तरह जान रही हैं। तो जो ये बातें सामने आ रही हैं, हर रोज़ एक नई बात, उनकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका एक तरह से एक बयान भी किसी एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे आया है कि उनको यहाँ पे डिप्रेशन के इलाज के लिए वो आते रहे। लेकिन ये भी बात सामने आई है कि एक नहीं कई तरह के साइकोलॉजिस्ट भी उनके थे। पर ये डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, ये तमाम बातें सामने आई हैं। क्या परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी थी? आप लोग जानते हैं या इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि वाकई कुछ ऐसी परेशानी थी? ऐसी बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें किसी भी शख्स में होती हैं तो नेचुरली परिवार जो कि 4 बहनें हैं उनकी, और काफ़ी क्लोज रही हैं उनके, और बहुत पैम्पर्ड रहे हैं सुशांत अपनी फैमिली में, तो उन्हें तो ज़रूर पता होता नेचुरली। तो ये जो भी थियोरी आ रही है कि वो इतने डिप्रेस थे या बाइपोलर थे, सडनली बाइपोलर हो गए वो पता नहीं कैसे, और उसके सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, प्रेजेंट की जा रही हैं, जिनका कोई बेसिस मुझे नहीं लगता है। उनसे मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि उनके दोस्तों को और फैमिली को उनको आइसोलेट किया जा रहा था ग्रेजुअली। हर एक शख्स को धीरे धीरे दूर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं जहां टच में रहे तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो डिप्रेस्ड हैं। इनफैक्ट लास्ट पूरे हफ्ते 8 जून से लेकर 12 जून तक उनकी सिस्टर उनके साथ थी, और सिवाय दिशा की डेथ के अलावा उन्हें मतलब कोई और ऐसी परेशानी नहीं थी जो कि एक डिजीज की तरह सामने आए और जो कि जिसके लिए कंसर्न होना पड़े। तो He was very normal। जी। तो स्मिता, ये जो आपने बात कही इसको ही समझना चाहेंगे कि ये जो एक तरफ से खबरें लगातार आ रही हैं, वो खबरें हो सकता है कि प्लान्ड भी की जा रही हों, कई तरह की चीज़ें हैं, बाइपोलैरिटी है, डिप्रेशन है, ये तमाम बातें कि वो परेशान थे। आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परिवार से धीरे धीरे कट किया जा रहा था उनको, यानी कि वो दूर थे, परिवार से काफ़ी क्लोज रहे, बहनों से क्लोज रहे। फिर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि परिवार से वो टच में नहीं थे। तो ये कितने दिनों से, कुछ 1-8 साल से ये भी बात आई सामने कि 1-8 साल से भी वो दूर होते चले जा रहे थे या उन्हें किया जा रहा था दूर, तो पर उनकी बहन भी उनके साथ थी। तो दूरी किससे थी, कैसे कट रहे थे वो परिवार से, मतलब कैसे इस बात को देखती हैं आप? लास्ट ईयर अप्रैल की बात है। लास्ट ईयर अप्रैल में कहीं मिले थे सुशांत और रिया किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में, और तभी से ऐसा कुछ था और शुरू हो चुका था
कि उनकी फिल्मों के डिसीजंस के मामले में उनका दखल, वो कौन से इवेंट्स में जाएंगे, कहाँ अपना प्रेजेंस देंगे, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं, वहाँ उनका दखल होता था और ये बिल्कुल जाहिर था। और जहाँ वो देख रही थी कि अगर जैसे उनकी बड़ी सिस्टर अगर उनके अकाउंट्स चेक करती थी, वो हमेशा से करती थी, दैट वाज अ फैमिली रूटीन, कि वो जब भी आती थी तो वो नेचुरली, बिकॉज सुशांत इतने बिजी होते थे कि, और उनके अपने सीए वगैरह रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक पारिवारिक आदमी हमेशा, क्योंकि इट्स अबाउट ह्यूज मनी ही वाज अर्निंग, यू नो, सो उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनकी मनी मैनेजमेंट उनकी सिस्टर देखा करती थी, जो कि बिल्कुल गवारा नहीं हुआ उन्हें। और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, तो उसे डिस्टर्ब किया गया। अप्रैल में उन्होंने एक बहुत ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की सुशांत और उनकी सिस्टर के बीच में भी, जिसमें जोरदार मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई कि उन्होंने रिया के कहने में आकर अपनी सिस्टर से आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, जिनको वो अपनी मदर की तरह ट्रीट करते थे। और बहुत पूरा फैमिली उससे शोक में रहा, मतलब कि ऐसे कैसे कर लिया इस बच्चे ने, जो कि मतलब किसी को हर्ट नहीं कर सकता था, जोर से नहीं चिल्ला सकता था। लेकिन हाँ, ये चीजें थी एक्चुअली। जैसे मैं अब उनके क्लोज थी, मेरे साथ वो कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते थे हमेशा, एजुकेशन के ऊपर हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। उनके घर पे रिया ने खुद मुझे ये गुड न्यूज दी थी कि स्मिता जी, इस प्रोजेक्ट में पता है आप इनकी पार्टनर रहेंगी जी, जो एजुकेशन के ऊपर। अल्टीमेटली ये पता लगता है कि उस कंपनी में फिर फाइनली रिया और उनके ब्रदर पार्टनर बनते हैं। और किसी बात को लेकर मेरे और सुशांत के बीच में भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी। जब मैं उनको वैंकूवर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में लेकर जा रही थी, जहां से उन्हें इनविटेशन था सोन चिड़िया के लिए बेस्ट साउथ एशियन फिल्म के अवार्ड का, and he was very excited about it, and we were going like a group of friends. But then the management, which was brought by Ria's company, and Ria had asked for so much that organization which was asking, I mean which was presenting this award to Sushant, backed out, that हम लोग इतनी सारी requirements fulfill नहीं कर सकते हैं, और naturally फिर वो रह ही गया। जी जी, आप जो कह रही हैं स्मिता, उससे ये लग रहा है कि परिवार से दूर करने की कोशिश, और इसमें पूरी तरह से रिया और उनके परिवार या उनके जानने वालों का हाथ रहा कि उनके करीब वो रहें और अपने परिवार से दूर रहें। तो एक तरह का एक खींचातानी भी नज़र आ रही है दो लोगों के बीच, एक शख्स की ज़िंदगी से जुड़ने का। यहाँ पे विकास सिंह मौजूद हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं। जो बात स्मिता अभी बता रही हैं विकास सिंह जी, उसके मुताबिक ये लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है उसमें रिया चक्रवर्ती जो हैं वो एक मेन उनके ऊपर आरोप जाता है, कैसे परिवार से काटा गया। दूसरी बात नेपोटिज्म की, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जिस तरह की परेशानी रही, ये जो मुंबई पुलिस जिस तरह की पूछताछ कर रही है, वो बातें सामने आ रही हैं। मामला सब जुडिस है, 5 तारीख को इसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी होगी। मेन आप लोगों का आर्ग्यूमेंट जो है वो अभी क्या है? ये दो राज्यों के बीच का, एक तरह का दो राज्यों की पुलिस के बीच मामला फंसता हुआ भी नजर आने लगा था। देखिए, मेरे हिसाब से अभी दो राज्यों का मामला बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ रिया का ये ऑब्जेक्शन है कि बिहार नहीं कर सकता है, बिकॉज महाराष्ट्र ने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया है। तो अगर एफआईआर उन्होंने दर्ज ही नहीं किया है तो दो राज्यों में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं जी। रिया का कहना है कि बिहार में ये इन्वेस्टिगेशन ना हो। अब उसके लिए जो रिया की तरफ से जो पेश की गई है बात, वो कह रही है अपने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में कि मैं चाहती थी कि ये मामला सीबीआई जाए, और उन्होंने होम मिनिस्टर को ट्वीट किया, उसका जिक्र भी किया अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में। तो अगर आप कोई सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं तो डेफिनेटली आप जो प्रेजेंट इंक्वायरी जहां भी चल रही है, एफआईआर तो नहीं चल रहा था लेकिन एक इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था लेकिन एक इंक्वेस्ट चल रहा था। तो अगर आपकी जो इंक्वेस्ट या इंक्वायरी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तभी तो आप सीबीआई की मांग करते हैं। तो जब पटना में एफआईआर दर्ज हो गया, तो अगर आपको फीलिंग था कि बॉम्बे नहीं कर रहा है और इसको सीबीआई में जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पिटीशन ये डालना चाहिए था कि ये ट्रांसफर पटना से सीबीआई में कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर फिर से वो मुंबई पुलिस मांग रही है, तो इसका मतलब कि जो उनकी सीबीआई की मांग थी वो सिर्फ एक दिखावा था, एक अपने आप को सिंपैथी गेन करने का एक प्लॉय था कि जिसमें लोग समझे कि भाई ये भी संतुष्ट नहीं है और सुशांत सिंह के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। और अगर वो जेन्युइन था
तो फिर ऑब्वियसली शी कुड नॉट हैव आस्क्ड टू गो सेंड इट बैक टू मुंबई। तो इसलिए अभी सिर्फ दायरा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नहीं है कि एक्यूज्ड के कहने पे कंप्लेनेंट का जो कन्वीनियंस है उसको भूल करके अक्यूज्ड का कन्वीनियंस देखा जाए। दैट इज द ओनली पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सीआरपीसी में जहां भी केस रजिस्टर होता है वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होता है और उस इन्वेस्टिगेशन को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि एफआईआर वहां रजिस्टर हुआ है। और यहाँ पर तो विक्टिम भी पटना में थे, फादर नहीं थे, कॉन्सिक्वेंसेज जो इस डेथ का है वो पटना में सफर कर रहे हैं। पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी वहां हुआ क्योंकि वहीं से उन्होंने फादर को अलग करने की कोशिश की गई। इसलिए सिर्फ अभी मामला सिर्फ इतना ही है। विकास सिंह जी, आप लोग जो एफआईआर दर्ज की गई है यहाँ पे परिवार की तरफ से, आप परिवार के वकील हैं, वो सीधे सीधे रिया को ही इम्प्लिकेट करता है। उसमें सीधे तौर पे परिवार की शिकायत यही जो आप कह रहे हैं अभी कि परिवार से दूर किया गया लगातार, और एक तरह से जो उनके पैसों के हेरफेर की बात आई थी। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो मामला, जो परिवार अभी जो मेन शिकायत है, उसमें क्या मोटी बातें हैं साफ तौर पे? देखिए, परिवार का ये कहना है कि ये इस तरह का जो अपराध होता है ना, ये कोई एक दिन का अपराध नहीं होता है जी। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आज आपने गोली चलाई और कोई मर गया। इस तरह के अपराध में जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, ये बड़ा ही एक बंडल ऑफ फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो पिताजी के तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें यही कहा गया है कि ये जो बंडल ऑफ फैक्ट्स है स्टार्ट होता है पहले पिता को अलग करने के लिए, उसके बाद फिर होता है कि नौकरों को बदलना, बहनों से भी एक सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस क्रिएट कराना, बॉडीगार्ड बदलना, कुक बदलने का बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि कुक से ही खाना क्या दिया जा रहा है, क्या उसके खुराक पड़ रही है, वो सब कुक कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक कंट्रोल करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचाया गया। और मानसिक कंट्रोल करने के बाद कभी जब उनको लगा किसी वजह से, अभी तो देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि अब सुशांत उनके उतने काम के नहीं है या कोई अगर उनके साथ वो हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो छोड़ के चली गई और किसी को बताया नहीं कि क्या इलाज चल रहा है। परिवार में किसी को नहीं मालूम था कि क्या इलाज चल रहा है। वही कंट्रोल करती थी, वही ले जाती थी डॉक्टरों के पास, वही दवाइयां देती थी, दवाइयां वही मंगवाती थी। पठानिया ने भी कहा है कि रिया बोलती थी मैं दवाई लाता था, लेकिन पूछा गया पठानिया से कि क्या दवाई लाते थे, तो मेरे को नहीं मालूम। इसलिए ये एक बड़ा ही एक रहस्य में रखा जा रहा है क्या दवाई पड़ती थी उसको। और जब आज तो ब्लॉक कर दिया शशांक को, तो इससे बड़ी एंजाइटी शशांक को ही, दवाइयां चल रही थी, उसका पता नहीं कंट्रोल हुआ क्या जी हुआ। जी। तो कुल मिला के ये आरोप है कि वो एक तरह से पूरी तरह से उनके ऊपर नियंत्रण कर रही थी या उनको कंट्रोल कर रही थी, मेंटली उन्हें कंट्रोल कर रही थी। हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया जुड़े हैं, सीनियर एडिटर एंटरटेनमेंट, हमारे साथ मयंक जुड़े हैं। प्रशांत, मैं पहले आपके पास इसलिए आना चाहती हूं कि आप उस पूरे मामले को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और लंबे समय से इस चीज़ को आप फॉलो भी कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला अब जो है, इसमें कई एंगल हैं प्रशांत, और कई बातें सामने आ रही हैं अभी, और इसलिए बहुत तरह के मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो इसको परिवार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि रिया की कोशिश ये रही कि परिवार से उनको काट दिया जाए, जहनी तौर पे उन्हें बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। पैसों से लेकर, उनकी फिल्मों से लेकर, अवार्ड शोज से लेकर, दवाओं पर रिया चक्रवर्ती का कंट्रोल था। दूसरी तरफ जो है वो पूरा एक बॉलीवुड का एंगल भी आता है कि किस तरह वो परेशान थे। परिवार का कहना है कि वो बिल्कुल परेशान थे नहीं, डिप्रेस थे नहीं। अंकिता लोखंडे जो उनकी दोस्त है, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो ऐसे थे नहीं खुदकुशी करने वाले। जो बातें सामने आई हैं मोटे तौर पे, क्या आपकी समझ है, राय है इसके ऊपर प्रशांत? ये जो आपने बोला कि काट दिया गया था परिवार से और बाकी लोगों से, इंडस्ट्री में ऐसी 2-3 चीज़ें मुझे सुनने को आई थी कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आप सुनाने जाते थे उनको, तो उसके लिए उनको डिसीजंस या उनसे जो मिलने आते थे वो डिसीजन शायद रिया लेती थी। ऐसे खबरें मुझे सुनने में आई इंडस्ट्री से जो डायरेक्टर्स हैं। और उसके अलावा जो दूसरी बात है कि डिप्रेशन, जो मेरे दिमाग में सवाल आता है वो ये आता है कि डिप्रेशन की वजह क्या है। पहली बात तो ये है, और दूसरा मुझे लगता है कि डिप्रेशन अगर था तो डिप्रेशन में ये जो 3 कंपनीज खोली गई, अगर उनकी दिमागी हालत के बारे में पता नहीं तो डिप्रेशन में 3 कंपनीज क्यों खोली गई? क्योंकि अगर आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है या डिप्रेशन है तो वो कोई भी जो डिसीजन है वो ठीक से ले नहीं पाएगा।
तो एक ये सवाल आता है। और जो तीसरी बात है, जो मुझे लगता है कि जो पूरा मामला जो मैं देख रहा हूं कि हर तरफ से जो इंडस्ट्री की बात कही जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो उनको डिप्रेशन था इस वजह से हुआ, तो वो सवाल जो मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं कि डिप्रेशन किस वजह से हुआ? क्या डिप्रेशन इस वजह से हुआ कि फिल्मों से निकाला गया, या डिप्रेशन इस वजह से हुआ कि जो एक रिलेशनशिप था इन लोगों का, वो सबसे अहम बात है। जी जी, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूं, पर उसके पहले मयंक, मैं आपके पास आऊंगी, पर पहले एक छोटा सा कमेंट मयंक आपसे ये चाहती हूं कि अब इसके ऊपर जो बहस हो रही है वो अजीब अजीब रंग रूप ले रही है। नसीरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू में कहा कि ये जो पूरी बहस है दिन ब दिन बचकानी होती जा रही है। इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं कि अगर नेपोटिज्म, या अगर हम ये कहते हैं कि किस तरह परिवारवाद को बढ़ावा देता है, बाहरी और अंदरूनी लोगों के बीच का जो झगड़ा है, तो ये हर इंडस्ट्री की सच्चाई है। तो इसको इस पर नहीं सिमटना चाहिए। तो मैं आपका एक कमेंट चाहती हूं, फिर इस पर हम और बात करेंगे ब्रेक के बाद। नहीं, जहां तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है नगमा, दो ही चीज क्लियर है इस केस में। पहली बात कि ये सुसाइड का केस है, इन द सेंस कि फैमिली ने भी जो कंप्लेन किया है, उन्होंने ये कहा है कि अबेटमेंट टू सुसाइड। सो जो बातें हो रही हैं इसके इर्द गिर्द, ये मर्डर है क्या है, वो हमें पहले भूलना जरूरी है। एंड सेकंड इज डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ के दायरे में आता है, और ये एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इस पर मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के। अगर इन तीनों जो साइकाइट्रिस्ट ये सारे फेक हैं तो वो दूसरी बात हुई, बट बाय एंड लार्ज ये कहना कि वो दुखी नहीं हो सकते, और अगर दुखी नहीं हो सकते तो उन्हें वो डिप्रेशन एज अ डिजीज के शिकार नहीं बन सकते, ये आई थिंक ये जो पब्लिक डिस्कोर्स में इस धारणा को बदलना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो थे या नहीं थे, बट ये इमेजिन करना कि वो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये जो बातें होती हैं मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द, ये उसको हम काफी पीछे लेकर जाते हैं। आई थिंक इसके लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट को लाना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि कैसे हो सकता है, अगर था या नहीं था वो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मैं आऊंगी विक्रम सिंह के पास भी, क्योंकि अब ये जो मामला है इसमें जो जांच पड़ताल हो रही है वो ईडी भी इसकी जांच कर रही है। तमाम बातें सामने आई हैं, इसके ऊपर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। हम लोग में एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं इस चर्चा पे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं, मामला अब अदालत में है और परिवार का आरोप है कि बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत को उन लोगों से धीरे धीरे अलग थलग किया गया, और जो उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने तमाम तरह से उनके ऊपर धीरे धीरे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और अब इसके बारे में उनके पूर्व रसोइये का भी बयान आया है कि जब तक वो वहाँ पर थे उनके साथ, तब तक कभी भी सुशांत सिंह राजपूत ने कोई डिप्रेशन की दवा नहीं ली, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने तमाम स्टाफ भी बदल डाले। ऐसे तमाम आरोप हैं। इन सब बातों की पुष्टि या सच्चाई अभी सामने नहीं आई है और मामला जो है वो कोर्ट में है। हमारे साथ विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, यहाँ पे जो ये टकराव दिखाई दिया, या जो सीबीआई जांच की भी मांग उठती है, और इसके अलावा अब ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने बिहार पुलिस से रिया के खिलाफ एफआईआर की डिटेल्स मांगी हैं, तो पुलिस का रोल इसमें, सीबीआई, ईडी, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? यहाँ 2 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है। नगमा जी, आपका काम बड़ा सीधा हो गया है। विद्वान पैनलिस्ट स्मिता जी ने और विकास सिंह ने बृहद प्रकाश डाला पूरे प्रकरण पे। देखिए, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, लेकिन जिस तरीके की प्रारंभिक हैंडलिंग मुंबई पुलिस की थी उस पे कई प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हाई प्रोफाइल केस में अभी आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी, आपने विसरा रिपोर्ट नहीं देखी, विसरा भेजा भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि आत्महत्या है। क्या मजबूरी थी और क्या दबाव था आपके ऊपर कि जनता के जहन में इस चीज का बीज डाल दें कि ये आत्महत्या है? ये मुंबई पुलिस से ये अपेक्षित नहीं था कि इतने हाई प्रोफाइल केस में प्री मैच्योर डिस्क्लोजर और अभिमत व्यक्त करें। दूसरी चीज, आप देखें, 8 जून को एक सुसाइड होता है दिशा सालियान का, 14 जून को होता है सुशांत का। क्या यह जरूरी नहीं समझा जाता कि दोनों के पारस्परिक फोन कॉल्स, ईमेल, इंस्टाग्राम, और इन्हीं दोनों के नहीं, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं उनके आधार के ऊपर विवेचना को आगे बढ़ाएं?
ये तो कोई सिपाही ये चौकी का इंचार्ज भी इतनी बात कह देगा कि दोनों में जो तारतम्य है, तालमेल है, और जो कौन लाभान्वित हो रहा है, लाभान्वित तो एक ही पक्ष रहा है। विक्रम सिंह जी, मैं आपको जरा सा टोक रही हूँ ये और बात समझने के लिए कि आप कह रहे हैं कि सीधे तारतम्य है इसमें, क्योंकि दो लोग जो करीब थे, इन जिनका एक दूसरे से संबंध है, जान पहचान है, उन दोनों का बहुत कम दिनों के फासले में इस तरह से गुजर जाना, तो जरूर इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। नगमा जी, मैंने इतने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, इसको अगर कोई नजरअंदाज करता है तो ये समझ लीजिए प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल होगा। और डिप्रेशन की थ्योरी, जो आदमी डिप्रेशन में होगा वो अपनी पलंग से उठ करके ब्रश करने नहीं जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, वो बिल्कुल ही डरा भयाक्रांत रहता है। ऐसी कोई सिग्नल तो सुशांत से मिले नहीं, लेकिन मैनिपुलेटिव लोगों ने घेरने की पूरी कोशिश की। दूसरे, क्या माता पिता अगर बिहार में है, उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर लिखा सके कि उनके बेटे का शोषण और उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है? माता पिता के भी वही संवैधानिक अधिकार हैं जो हमारे आपके हैं तो, और मुंबई के रहने वालों के हैं। जी विक्रम सिंह जी, ये भी जी आप बोलिए। जी मैं ये चाहूंगा कि इसमें जो पैसे का ट्रेल है, कौन लाभान्वित हो रहा है? अगर ए के खाते से बी में करोड़ों रुपए गए, जितने भी गए, हम कहते हैं अगर 1 करोड़ भी गए, 50 लाख भी गए, 10 लाख भी गए, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है तफ्तीश में देखें किन परिस्थितियों में आप अगर 50,000 भी देते हैं तो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाती है कि किन परिस्थितियों में यह पैसा ट्रांसफर हुआ है। ये तो जवाब देना ही पड़ेगा, ईडी को भी और इनकम टैक्स को भी देना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में, क्योंकि जो कानूनी संबंध है, रिया का कोई अख्तियार नहीं था कि इस अकाउंट से पैसा अपने खाते में किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करें। और क्या इस पे भी सवाल जो उठ रहे हैं वो जायज हैं कानूनी तौर पे भी, कि अगर वो उनको किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी थी, अवसाद, डिप्रेशन अगर रहा, और अगर वो थेरेपिस्ट को के पास जा भी रहे थे, तो परिवार को इसके बारे में जानकारी होनी थी, क्योंकि कानूनी तौर पर रिया से कोई ऐसा उसका संबंध नहीं था, परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। उनके पिता ने ये सवाल, हाँ बोलना चाह रही हैं स्मिता इस पे, क्योंकि पिता ने भी ये सवाल उठाए हैं। जी एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि मयंक शेखर जी ने भी एकदम मुंबई पुलिस की तरह तो यहाँ पे साबित ही कर दिया है कि ये सुसाइड ही है, जबकि हर एक चीज, हर एक एविडेंस चीख कर कह रहा है। परिवार के सबसे क्लोजेस्ट लोग जो ब्लड रिलेटिव्स है वो चीख कर कह रहे हैं, पिता उनके चीख कर कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। और अगर उनके पास उनका कुक, जिसका जिक्र अभी विक्रम जी ने किया, वो कह रहा है कि हमारे सर कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। और लेकिन स्मिता, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो कुक जो है वो सितंबर 2019 में वहां से नौकरी छोड़कर जा चुके थे, तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ। मैंने ये सवाल उठाया है कि उन सभी लोगों को एक एक करके अलग कर दिया गया जो सवाल उठा रहे थे या कि कोई शिकायत कर रहे थे। सिर्फ वो 3 या 4 लोग जो पूरी तरह से इन्हीं की कहानी बोल रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ पिठानी हो गया या मिरांडा हो गया या दीपेश हो गया, इन्हीं लोगों की सभी लोगों की कहानी एक जैसी है, बाकी तो कोई और नहीं कह रहा ये कहानी। बाकी मैं खुद मिली हूँ, हमारे एक बहुत कॉमन फ्रेंड है बाला, जिनसे उन्होंने 1 जून को 45 मिनट तक बहुत बड़ा डिस्कशन किया है। उन्होंने अप्रैल में एक जूम मीटिंग में उन्हें शामिल किया है जहां वो कोविड रिलीफ के लिए वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ जूम कॉल पे थे। तो ये बंदे को आप डिप्रेस कहते हैं, इसको कहते हैं मानसिक बीमारी। जिस बंदे को मानसिक बीमारी सवाल स्मिता उठा रही हैं, क्या आप उस पर कुछ, क्योंकि आपने कहा कि ये बात मान के चलना चाहिए कि सुसाइड है, डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह सकते हैं, पर परिवार का ये कहना है कि तमाम वो चीज जो वो कर रहे थे, आपने सुना अभी, मैं आपका चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर जवाब दें। नगमा, मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि, और इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे सामने फैक्ट्स क्या हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्ट्स हैं। इवन जो फैमिली का भी जो कंप्लेंट आया है उसमें यही फैक्ट है कि केस जो है, कंप्लेंट जो है, जिस पर एफआईआर भी लॉन्च किया गया है, आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल डीलिंग्स, अबेटमेंट टू सुसाइड का है। दैट मींस फैमिली भी मानती है कि ये सुसाइड केस है। दैट्स वन। पर लेकिन फैमिली ये बात मान नहीं रही है, वो सवाल इस पे उठा रही है। और विक्रम सिंह साहब ने भी ये कहा है कि मुंबई पुलिस की यहाँ पे चूक रही कि वो बिना ज्यादा पुख्ता जानकारी के इसको सुसाइड मान के चलने लगे। चीज कॉम्प्रोमाइज हुई है नगमा, सीसीटीवी कैमरास क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए? नॉट ओनली उनके बिल्डिंग के, सामने की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उनके जिस चीज से उन्होंने फंदा लगाया था सो कॉल्ड, वो नहीं है। जो स्टोरी है कि हम 4 लोगों ने उन्हें लटके हुए देखा था पंखे से, वो स्टोरी एकदम फर्जी है, क्योंकि उनकी सिस्टर ने उन्हें नहीं देखा था उस हालत में। उनकी सिस्टर जब तक घर पहुंची थी तब तक उन्हें लिटा दिया गया था या वो लेटे ही हुए
रहे थे, ये एक स्टोरी तो विक्रम सिंह जी, ये भी तो गलत हुआ कानूनी तौर पे कि अगर सुसाइड था तो किसी को भी शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, फिर जब तक परिवार के लोग भी वहां ना आए। कहा, ये चूक नंबर 2 थी कि आपने उसको सीन ऑफ क्राइम को कॉम्प्रोमाइज होने दिया और आपने प्री मेच्योर डिस्क्लोजर किया, जो तफ्तीश जिस दिशा में जानी चाहिए थी, फाइनेंशियल ट्रेल नहीं, जिन लोगों ने मैनिपुलेट किया, सीसीटीवी कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसके बारे में तो कोई प्रकाश आए नहीं। और क्या इसमें 201 आईपीसी का जुर्म नहीं बनता है कि आपने वहां के मौका वारदात पे जो सीन ऑफ क्राइम था उसको कॉम्प्रोमाइज है, उसके बारे में कोई गिरफ्तारी नहीं की। वर्तमान में जो पेरेंट्स कह रहे हैं उस सबसे पहले तवज्जो उस पर देनी चाहिए नगवा जी, क्योंकि सबसे इंटरेस्टेड पार्टी वही है, ब्लड रिलेशंस वो हैं। ब्लड रिलेशंस न रिया है, न मैं हूं, न और कोई है। सबसे पहले देखें ब्लड रिलेशंस कौन है और उनके ऊपर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कहां की बात, ये क्या एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की पहले सीसीटीवी कॉम्प्रोमाइज कार्रवाई मत करो, कह दो ये सुसाइड है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रेल की तरफ ध्यान मत दो। इसके अलावा आप जो दिशा सालियान क्या जो केस था इसमें जो तारतम्य है आप उसको डिसमिस कीजिए, पहले तफ्तीश तो कीजिए। उस तरफ आप चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। और देखिए जो डिप्रेशन वाला काम होता है वो जो जिसको कहते हैं चेहरा पढ़ लेना, जो आदमी जिम जा रहा है रैम्बो की तरह वर्कआउट कर रहा है उसमें किस बात का डिप्रेशन, लेकिन मैनिपुलेटिव आदमी इस तरीके से उसकी जहनियत पे चोट करता है। जैसे कार्ल युग ने कहा कि हमारा माइंड इतना फ्रेजाइल है कि 100 बार चोट करेंगे तो वो भी कमजोर हो जाएगा, और उसको इस चीज का लाभ उठाते हुए दिमाग को कमजोर करके उसमें विक्रम सिंह जी, जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है मयंक की बात भी ये बात सही है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि हो सकता है कि डिप्रेशन भी हो, लेकिन जो कानूनी मुद्दे आप कह रहे हैं वो उन बातों में कानूनी तौर पर जो कॉम्प्रोमाइज किया गया एविडेंस के साथ में या जो चूक हुई है वो भी एक बड़ी बात है। उसके आगे ये बात आती है कि उन्हें डिप्रेशन था भी, गुंजाइश है, गुंजाइश नहीं है, लेकिन पहले जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और जिस तरह प्री मैच्योर डिस्क्लोजर्स हुआ, सवाल इस पे भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं इस चर्चा पे। सुशांत सिंह राजपूत मामले के ऊपर जितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पैनल पे मौजूद है मयंक शेखर जो फिल्म क्रिटिक हैं, प्रशांत सिसोदिया हमारे सहयोगी और सीनियर एंटरटेनमेंट एडिटर, और इसके अलावा विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और स्मिता पारिक हैं जो परिवार की जो करीबी दोस्त रही हैं, सुशांत सिंह को बहुत करीब से जानती रही हैं। मयंक और प्रशांत, मैं आपसे पहले ही समझना चाह रही हूँ कि इसमें एक जो अभी तक पूरी बात परिवार की तरफ से जो सामने आ रही है, तो वो जो शुरू में एक पूरी चर्चा रही और एक साथ में चलते रहे बहुत सारे फिल्म स्टार्स, एक कैंप बन गया, इसमें कहने लगे कि उसमें तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे कि इनका एक कैंप है और ये लोगों को किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं, बाहरी और अंदरूनी लोगों का जो झगड़ा रहा, नेपोटिज्म की बात आई, ये तमाम एक चर्चा, एक डिस्कोर्स। और अब परिवार की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कैसे रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की दोस्त रहीं, उन्होंने उनको परिवार से दूर किया। तो ये दो बिल्कुल अब अलग अलग नैरेटिव हैं। ऐसे में जो नेपोटिज्म पर बहस हुई और इसके चलते कंगना रनौत और तमाम लोग खुलकर सामने आए। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि बहुत बचकानी ये बहस है और ये अगर नेपोटिज्म की बात करें तो सभी इंडस्ट्री में होता है। तो वो बहस जो एक चली और उसके बहाने जो बॉलीवुड पे जो चर्चा उठी उस पे क्या है अब? देखिए, पहले जब तक परिवार सामने नहीं आया था तो लोग, जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, वो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी थ्योरीज के साथ अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जैसा मैंने पहले आपके सवाल में मैंने कहा कि वो वजह क्या थी जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन में वो आए। तो वो वजह, क्योंकि ये बात सही है कि कोई भी फिल्म स्टार, इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि फिल्में साइन की जाती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं और बहुत टाइम तक फिल्में पड़ी रहती हैं, नहीं बनती हैं फिल्में, ऐसा होता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने अगर जो पानी फिल्म थी वो उस पर वो काम करते रहे, वो नहीं बनी, तो हो सकता है उसका धक्का उनको लगा हो। और भी जो फिल्में थी जो उनको, हो सकता है उनकी शुरुआत ना होने की वजह से उनको धक्का लगा हो, या कहीं थोड़ा बहुत एक डिप्रेशन का कोई साइन आया हो सकता है ऐसा। और वो जो पूरी बहस थी, जैसे ये एफआईआर दर्ज हुई रिया के खिलाफ, तो वो पूरी बहस अभी आप देखें तो दूसरी तरफ चली गई है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी भी कही जा रही हैं कि शायद कुछ जो ये जो पूरा मामला बदला है, अगर ये जी प्रशांत जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी पे इसमें मैं ऐड कर
करना चाहूंगी, हाँ, इसमें बोलिए। ऐड करना चाहूंगी जी। कि ये जो पूरी थ्योरी है कि हो सकता है कि फिल्म डिले हुई या ये बात तो बिल्कुल सही थी कि सुशांत के साथ हम सब ने देखा है कि किस तरह से सार्वजनिक तौर पर एक सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट किया जाता था। हो सकता है उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ हो जो कह रहे हैं, लेकिन ये उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, डिप्रेशन नहीं। ये मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग दिस। और ये वजह ही थी कि नवंबर में उन्होंने डिसाइड किया था और लास्ट ईयर अगस्त में मेरे ही घर पे मुझे कहा था कि स्मिता जी अब फिल्मों की बात नहीं करेंगे, थोड़ा मन ठीक नहीं है फिल्मों से। और उस वक्त जिस वक्त कि मैं उनसे बात कर रही थी, नाडियादवाला प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी फिल्म जिसमें वो मेन लीड कर सकते थे, नाडियादवाला ने खुद ये स्टोरी सेलेक्ट की थी करगिल वॉर के ऊपर, और बरजातिया की एक फिल्म वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद रिजेक्ट की थी कि नहीं अब फिल्मों में मन नहीं है मेरा। तो वो डिसअपॉइंटेड थे और उस डिसअपॉइंटेड की वजह से इतना डिप्रेशन नहीं था, डिसअपॉइंटेड थे कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये गैंगिज्म है जहाँ पे रामलीला जैसी फिल्म जब उन्हें नहीं मिली तो उदासी हुई होगी। पानी यस डेफिनेटली बहुत उनके दिल के करीब थी, नहीं हुई तो बहुत उदास हुए थे, लेकिन उसकी वजह से वो इंसान ऐसे डिप्रेशन में और आप कह रही है कि ये होता है इंडस्ट्री में, मतलब ये किसी भी काम में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री क्या कहीं भी आप हो तो इस तरह की ग्रुपिज्म हो सकती है, फेवरिटिज्म हो सकती है, तमाम चीजें जो है। मयंक, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इससे ये पूरी बहस जो है, बहरहाल बॉलीवुड में जिस तरह के कैंप्स और करण जौहर का नाम सामने आया, आदित्य चोपड़ा का नाम सामने आया, पर ये जो नेपोटिज्म है, फेवरिटिज्म है, वो जो तमाम बहस है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाती, वो अपनी जगह पर है। पर जैसा स्मिता कह रही है उससे डिसअपॉइंटमेंट रही, हो सकती है, हुई है, पर इसकी एक बड़ी वजह नहीं है, इससे वो डील कर रहे थे। पर ये अपनी जगह पे एक सच्चाई है कि ये होता है फिल्म इंडस्ट्री में। मयंक, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक सुशांत की फैमिली ने जो कंप्लेंट किया, जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, क्योंकि उन्होंने पटना में किया, ये बात तो इससे क्लियर हो जाती है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई में हो रही थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, जिस डायरेक्शन में वो इन्वेस्टिगेशन जा रहा था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। और अगर आप देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मीडिया ही डिक्टेट कर रही थी कि कहां जाना चाहिए मुंबई पुलिस को। एंड मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे ये सुसाइड हो या ना हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स अबैटमेंट सुसाइड का केस लगाया है फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर, और या डिप्रेशन में थे या नहीं वो तो इन्वेस्टिगेशन बात चलेगा। बट प्रॉब्लम ये है इस पर्टिकुलर केस में कि भारत का हर नागरिक इसका एक्सपर्ट बन चुका है। उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि कौन है एनिमी। पहले शुरुआत में एनिमी थे करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट वगैरह वगैरह जैसे लोग, और उनकी पूछताछ भी हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी नेपोटिज्म पर। मुझे नहीं लगता कि सुशांत की डेथ पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन उस समय चल रहा था। और अब जो जितना भी अटेंशन है, पूरा फोकस अब शिफ्ट कर चुका है रिया चक्रवर्ती पे, और पूरे जितने भी लोग हैं सब डिसाइड कर चुके हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया। आई थिंक ये भी गलत है, पुलिस को पर छोड़ना चाहिए। और विक्रम सिंह, मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ उसके ऊपर कि एक प्री कंसीव नोशन, एक पहले से आप धारणा बनाकर चलते हैं। पहले एक नेपोटिज्म की बात हुई और कुछ लोगों को अटैक करने के लिए चुना गया, बॉयकॉट करने की फिल्म में बातें होने लगी, अब रिया पे आया। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, इस तरह के निष्कर्ष पे पहुंच के पब्लिक डिस्कोर्स बनना, ये गलत हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब की जो धारणाएं लोगों ने एकदम बहुत कट्टर दुश्मनी भी ले ली कुछ लोगों से, वो उसके मैं भी खिलाफ हूँ। इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और अब्यूज नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं हो। लेकिन ये बात जरूर, सबसे बड़ा पॉइंट जो इस केस में ये है कि इतना टैलेंटेड एक्टर जो अलग अलग वेरिएशंस की फिल्में कर रहा था, जो इंजीनियर बनना चाहता था और अपने इंजीनियरिंग का ख्वाब छोड़ के यहाँ आया था और बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो गया, उसने क्यों डिसाइड किया कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा हूँ? तो क्या हो रहा था उसके साथ ऐसा? ये इतना बड़ा डिसीजन मुझे बताइए इस लेवल के स्टार ने आज तक कभी लिया, जहां करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इतने सारे आपको ऑफर्स आ रहे हैं, आपको इतने सारे एंडोर्समेंट्स आ रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री छोड़ने का सोच रहे थे, ये भी आप कह रहे हैं। छोड़ चुके थे नवंबर में, वो छोड़ चुके थे नवंबर में, और वो चंडीगढ़ जा चुके थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त क्योंकि उन्होंने एक फिल्म साइन की हुई थी रिया चक्रवर्ती के साथ, तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि एटलीस्ट ये फिल्म तो फिनिश करो, और बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, इसीलिए वो उल्टे पैर 4 दिनों
तो वहां पे वापस भी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट रहा, फिल्म की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट रहा। दूसरी बात ये कि कैसे बहुत रहा जी। बिल्कुल। मैं आपको उनके मैसेजेस दिखा सकती हूँ जहाँ उन्होंने मुझे ये लिखा है लंबे मैसेजेस में कि स्मिता जी अब फिल्मों की बात नहीं करते हैं ना, थोड़ा दिल उदास है उस तरफ से, एजुकेशन पे या फार्मिंग पे कुछ काम करते हैं जो हम कर रहे थे। जी तो क्यों लिखेगा ऐसा बंदा जिसका सितारा इतना बुलंद था, जिसके लिए हॉलीवुड की एक बहुत नामी एक्टर रो रही थी जब उनकी डेथ की खबर आई, तो वहां तक जब खबर पहुंची और वहां तक जब उनकी शोहरत पहुंची है, तो बताइए मुझे नगमा जी। तो ये बिल्कुल, ये दोनों चीज जो है वो अपनी जगह पर सवाल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और विक्रम सिंह जी, बहुत संक्षेप में, बस कुछ हमारे पास अब समय नहीं है, मैं आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे, जो सवाल मयंक ने भी उठाए कि जिस तरह पहले से ही धारणा बन गई है और आप लोगों को, आरोपियों को फिक्स कर दे रहे हैं, डिरेल होती है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन। इतने संवेदनशील प्रकरण में पूर्वाग्रह, प्री कंसीव नोशंस का कोई स्थान नहीं है। सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल उठाइए जिससे कि विवेचना को मदद मिले। विवेचना की मदद सबका करना सबका जिम्मेदारी है। कोई सबूत हो पुलिस के सामने पेश कीजिए, लेकिन प्री जजमेंटल हो करके अपना बयान ऐसा न दें कि किसी के ऊपर अकारण शक की सुई बिला वजह चली जाए, ये भी औचित्यपूर्ण नहीं है। धन्यवाद बहुत आप लोगों का। इसकी भी अभी तफ्तीश हो रही है और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी 5 तारीख को सुनवाई भी इस पर होनी है। धन्यवाद आपका अस्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। मयंक, प्रशांत और विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफ़ी राजनीति भी अब हो रही है और इसके ऊपर पहले 2 राज्यों की बात और उस पर टकराव की भी बात सामने आई, लेकिन अब कई तरह के पॉलिटिकल बयान भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके ये कहा है कि बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला CBI के हवाले किया जाए, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखती। कम से कम प्रवर्तन निदेशालय ही एक मामला दर्ज कर ले, क्योंकि इस मामले में गबन और मनी लॉन्ड्रिंग की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये भी एक इसका बड़ा पहलू है। तो इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं 9 बजे की खबरों के साथ।